हाय गाइस, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग दिए गए त्रिकोणमिति फलनों को दिए गए फलन में कोई भी त्रिकोणमिति मान रख देते हैं या त्रिकोणमिति फलन रख देते हैं और उसको सरल कर लेते हैं और उसका अवकलन कर लिया जाता है। चूँकि अब हम पिछले वीडियो में या पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने सीधा अवकलन करना सीखा था, या तो श्रृंखला नियम या तो फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ कुछ फलन ऐसे होते हैं या कह सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ऐसे होते हैं जिनका सीधे अवकलन करना संभव नहीं होता या आसान नहीं होता। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ऐसे होते हैं जिनका सीधे अवकलन करना आसान नहीं होता, इसलिए वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री फलन रख देते हैं और जब त्रिकोणमिति फलन वहाँ रख देंगे तो वह उसको सरल कर लिया जाएगा और सरल करके उसको आसानी से उसका अवकलन कर पाएंगे। तो इसी बेसिस पे आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अवकलन के बारे में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कुछ फार्मूले जो आपको बोर्ड पे लिखे गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, ये फार्मूले हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले चैप्टर में बताए होंगे आपको। यहाँ देखिए, जैसा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर माइनस है तो माइनस, समझिएगा। दो फार्मूले इकट्ठे लिख दिया हूँ कि प्लस है तो प्लस यहाँ बीच में रहेगा, यदि माइनस है तो माइनस। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ अगर ये प्लस है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पूछा जा रहा था, यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का प्लस है तो प्लस आएगा ऊपर, एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यदि माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा लेकिन नीचे 1 प्लस एक्स वाई, इस प्रकार का। 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan साइन कॉस, तीनों के पदों में, tan के पदों में 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स 3x 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स एक्स का 3 tan इनवर्स एक्स का। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, जिससे आप बड़ी आसानी से सवाल को देखते ही समझ जाएंगे इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फलन वहां रखना है। नियम के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन हम लोग यहाँ सीखेंगे। ये व्यंजक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पदों में दिया हो तो तुरंत समझिएगा कि x बराबर या तो a tan थीटा रखेंगे या तो a cot थीटा रखेंगे। जैसे x बराबर a tan थीटा कहिए चाहे a tan a, x बराबर a tan a या x बराबर a cot a। ऐसा क्यों करेंगे? अगर यहाँ x बराबर a रख देंगे, ध्यान से समझिएगा इसको आप, a स्क्वायर यहाँ a रख दिया, a स्क्वायर tan स्क्वायर है। अब a स्क्वायर कामन 1 प्लस tan स्क्वायर है, a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। सरल हो गया, इसके थोड़ा सा सरल होके इस पदों में आ गया। तो इसीलिए चूंकि आपको पता 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, अगर cot रखते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर होता है, तो सरल हो सकता है। इसलिए sin cos या और कोई cosec sec ये फॉर्म यहाँ नहीं रखेंगे तो tan रखेंगे और cot रखेंगे। यदि माइनस है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब साइन या cos रखेंगे। चूंकि यहाँ a स्क्वायर होगा, यहाँ a स्क्वायर कामन 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर अगर साइन रखेंगे, और अगर cos रखते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। बट यही अगर उलट जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, यहाँ x के स्थान पर आप सेक रखेंगे या कोसेक रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि सेक स्क्वायर यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर कामन, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर। और यहाँ कोसेक रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से इसको समझ चुके आप। यहाँ समझिए इसको किस प्रकार रखा गया है, a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स, a cos 2a। यहाँ अगर a रख देंगे तो a से a, यहाँ भी a रख देंगे, x a लेकर ऊपर नीचे कॉमन लेकर कैंसिल, चाहे यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस, इसके अकॉर्डिंग cos 2a हमने मान रख के देखा 1 माइनस cos 2a अपान 1 प्लस cos 2a। अब आप एक फार्मूला जानते हैं cos 2a का,
cos 2a का फार्मूला, ऐसा फार्मूला रखें जिससे ऊपर 1 कट जाए, और यहाँ ऐसा फार्मूला रखें जिससे नीचे प्लस वाला 1 कट, ये 1 कट जाए। यहाँ फार्मूला रखने के लिए यहाँ आप वो फार्मूला रखेंगे साइन वाला, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऊपर रख देंगे, और नीचे cos 2a बराबर रखेंगे cos वाला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। अगर यहाँ ऊपर रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और नीचे रखेंगे 1 प्लस, यहाँ cos 2a बराबर क्या रखेंगे, cos 2a बराबर रखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। भैया ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस ये प्लस 2, अब यहाँ प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर है बटे 2 cos स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का वर्गमूल tan है। बड़ा सिंपल हो जाएगा अगर यहाँ हम ऐसा कुछ रख पाएंगे तो। सेम इसी प्रकार का यहाँ रखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे यहाँ, या यहाँ दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर cos स्क्वायर है, चूंकि ए स्क्वायर कॉमन लेने पे आसानी होगी। यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब देखिए इसके बाद हम लोग इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज करेंगे। आज हम लोग चित्रा बुक से एक्सरसाइज नंबर 5.7 करने वाले हैं। इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, यदि y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दिया, यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन कह रहा है तो तब सिद्ध करें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चले, माना x बराबर a tan थीटा रख दें, सॉरी x बराबर 1 tan थीटा रख दें। इससे क्या होगा, x बराबर tan थीटा रखने से y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस x के स्थान पर tan थीटा अर्थात tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, इसकी वैल्यू tan 2 थीटा होती है, आपको मालूम है, इसका मान tan 2 थीटा। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अकॉर्डिंग हमको बताया गया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, तो यहाँ tan इनवर्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये भी tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दें। जैसा कि आपको पता है x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर कर लेंगे, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एक 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा dy बाई डी एक्स का मान 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए सवाल को भी आप। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 2, बहुत ही बार पूछा गया सवाल है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन 2005, 6 एवं 10 में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। देख रहे हैं आप, इसमें करना क्या है, ये सवाल सीधे आपसे कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ध्यान देंगे, ये सवाल आप देख ही रहे हैं, x बराबर क्या मानेंगे आप, आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला बताया गया था,
x बराबर साइन थीटा, लेट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वैल्यू साइन 3 थीटा की, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन साइन कैंसिल 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3। थीटा का मान यहां से आप निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यदि x इज इक्वल टू साइन थीटा इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। चलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अर्थात dy बाई dx प्राप्त करेंगे, 3 यहाँ बाहर कर लेंगे और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आपने देखा dy बाई dx इज इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर के, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बहुत ही अच्छा सवाल, शायद आपकी एक्सरसाइज में सवाल नंबर 5 होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का x के सापेक्ष अवकलन। का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। आप देख रहे हैं x टू पावर 2n है, आप यहां मान सकते हैं x की पावर 2n इज इक्वल टू x की पावर 2n इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, जो भी समझ में आए आपको, कॉस थीटा मान लीजिए या कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा मान लेते, थोड़ी आसानी होगी। माना x टू पावर 2n इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, वैल्यू रखते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स टू पावर 2n इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ इस प्रकार इसलिए रखा गया जिससे अब आसानी से कॉस का फार्मूला लगा के 1 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ कॉस को फार्मूला लगा के इस 1 को कैंसिल कर सकते हैं। ये 1 कब कटेगा? जब कुछ ऐसा हो कि -1 आए। -1 कब आएगा? जब हम यहाँ लिख सकें कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ब्रैकेट खोलेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस होगा अर्थात 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का आएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां देख सकते हैं आप साइन इनवर्स अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए ये टेन स्क्वायर थीटा यदि है। अब यहां से अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस, अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस x अपान 1 प्लस एक्स क्यूब का अंडर रूट, ये क्योंकि सवाल नंबर 6 होगा आपकी एक्सरसाइज में। आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स क्यूब को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अंडर रूट एक्स, अंडर रूट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस, ये एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब मान लेते हैं, माना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा
और x इज इक्वल टू tan फाई, ये हमने मान लिया। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ अंडर रूट x इज इक्वल टू tan थीटा माइनस x इज इक्वल टू tan फाई बटे 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फार्मूला है tan थीटा माइनस फाई का। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा थीटा माइनस फाई। क्या ये वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट x माइनस साई इज इक्वल टू tan इनवर्स x dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको लिखेंगे 1 अपान, इसका अवकलन करने के लिए 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है अंडर रूट x का स्क्वायर। आगे डी बाई डी एक्स अंडर रूट x का अवकलन माइनस tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट लाइन में डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा क्या? नोट करते हैं, 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट x का वर्ग x। यहाँ ध्यान देंगे x की पावर 1/2 है, अवकलन करने के लिए घात से गुणा, घात कम हो जाएगा तो इसका अवकलन आएगा फाइनली 1/2 x की पावर -1/2 अर्थात अंडर रूट x माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं इस सवाल को भी आप। चलिए अब आज का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन 2003 और 12 में पूछा गया सवाल है, सवाल नंबर 11, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अपान एक्स। ये 2003, 7 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के 3, 7, 11 में पूछा गया सवाल है। इसमें x इज इक्वल टू कुछ ऐसा मान लेते हैं जिससे ये सरल हो जाए। आप समझ रहे होंगे क्या माना जाए, क्योंकि यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ होता नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर कुछ होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो tan या कॉट माना जाए। तो यहाँ से यदि x बराबर tan थीटा मान लिया जाए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट माइनस 1 अपान tan थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वर्गमूल सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान tan इज इक्वल टू साइन अपान कॉस थीटा। सॉल्व किया जाए, y इज इक्वल टू कॉस 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और पूरे का बटे साइन अपान कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस अपान साइन थीटा। y इज इक्वल टू, इसको भी सरल किया जाए, कॉस का कोई ऐसा मान रखे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ साइन थीटा का फार्मूला बाई 2 के पदों में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, फाइनली मिलेगा। यहाँ से हम लोगों ने tan इनवर्स छोड़ दिया
उसको ज़रूर लिखेंगे। इसके बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स। अब देखेंगे फाइनली क्या बचेगा। यहाँ से साइन एक पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, अर्थात tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 tan इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, 1/2 बाहर, थीटा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे हम, क्योंकि हमको मालूम है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x के, तो थीटा की वैल्यू यहाँ tan इनवर्स x रख देते हैं। अब हम अवकलन करेंगे, देखिए बड़ी आसानी से अवकलन कर पाएंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बाहर, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर मिलेगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे आप इस सवाल को भी, लगाइएगा एक्सरसाइज, जो सवाल कहीं दिक्कत होगी बताइएगा। थैंक यू।